देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्न के संरचना सूत्र लिखें, जिसमें पहला नंबर दिया है C6H12। यह हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन ग्रुप का यह कौन सा समूह है। देखिए यहाँ पर जहाँ कार्बन की संख्या n बराबर दिया है 6 और n का दुगुना हाइड्रोजन बना। इसका मतलब यह हुआ कि यह सूत्र है CnH2n। और CnH2n जो सूत्र होता है उसको एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और एल्कीन जो है यह डबल बॉन्ड से यानी द्वि आबंध के साथ इसका संरचना बनाया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कार्बन आपके पास 6 गो है तो आप 6 गो कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो कार्बन लिख दिए। कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ते जाएंगे और आखिरी के जो कार्बन होगा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। जोड़ दिया गया। हम जानते हैं कि एगो बॉन्ड पर 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एगो पर 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सब कार्बन के साथ हमें 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हर एक बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद गिनिएगा 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ हाइड्रोजन हो गए, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। ऐसे ही सभी कार्बनों पर हाइड्रोजन हमको लगाते चले जाना है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, सभी कार्बनों पर हमें हाइड्रोजन लगाना है। एक बार इसको गिन लेते हैं। देखिए यहाँ एक बार गिनते हैं इसको, तो गिनने के बाद देखेंगे हम यहाँ तक आने पर 2 4 6 और 8 हाइड्रोजन कंप्लीट है, यानी 8 पूरा है कार्बन का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए 2 4 6 कितना है ये, 2 4 6, यानी 2 को और मिल जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी अब गिन के देखिए 2 4 6 8। इस कार्बन का देखिएगा 4 गो है। अब यहाँ से हाइड्रोजन गिनते हैं, कब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको चाहिए कितना, 12 चाहिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे 11 और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे 12। अब इसमें भी गिनेंगे तो 8 को कंप्लीट होगा, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। इस तरह से यह संरचना सूत्र कंप्लीट हुआ, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। गारंटी है इसको एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है C3H4 और इसका संरचना पूछ रहा है। यहाँ पर n का मान आपके पास 3 है, यानी देखिए यहाँ पर 3 3 दूना 6, 6 में से 2 घटाने के बाद 4 आया है, यानी यह सूत्र है CnH2n-2। अब CnH2n-2 जो होता है यह सूत्र होता है एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का। एल्काइन का सूत्र होता है, और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रि आबंध के द्वारा संतुष्ट होता है। तो चलिए इसके संरचना को बनाते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या 3 है, तो 1 2 और 3, 3 कार्बन हो गए। लेकिन हम जानते हैं कि यह ट्रिपल बॉन्ड के साथ यानी त्रि आबंध के साथ संतुष्ट होता है, तो अंतिम वाले कार्बन पर हम त्रि आबंध लगा देंगे, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। पहले वाले कार्बन पर सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बैठाना है हमको 4 गो। देखिए यहाँ पर 2 4 6 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 गो इलेक्ट्रॉन जो है यह इस कार्बन पर भी है और इस पर भी है। तो 2 4 6 और 8, यानी बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन यानी अष्टक पूरा है। तो अंतिम वाले कार्बन पर 2 गो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन और लगा देते हैं। यहाँ 1 गो हाइड्रोजन लगाएंगे जिसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन होगा। अब काउंट करके देखते हैं तो इस कार्बन के पास 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के पास 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यह कार्बन जो है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 पूरा करना है तो 6 गो और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 गो हाइड्रोजन रखना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे। अब काउंट करते हैं हम, तो देखिएगा 2 4 6 और 8 इस कार्बन का अष्टक पूरा है, 2 4 6 और 8 इसका भी पूरा है, 2 4 6 और 8 इसका भी पूरा है। यानी एक बॉन्ड पर 2 गो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं। अब यहाँ से काउंट करते हैं कि हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए था, 1 2 3 4, हमें 3 कार्बन चाहिए था, 1 2 3। अब ध्यान रहना इस बात का कि जो हाइड्रोकार्बन है वह हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। यानी 3 गो हाइड्रोकार्बन 3 तरीके से उसका संरचना बनाया जाता है और 3 तरीके से संतुष्ट होता है। ऐसे में याद रखिएगा जो पहला हाइड्रोकार्बन है यानी एल्केन है, यानी CnH2n+2, CnH2n+2, यानी पहला जो यह हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2, यह हाइड्रोकार्बन एकल आबंध से यानी
आपको सिंगल बॉन्ड से, इंग्लिश में लिखें तो सिंगल बॉन्ड, हिंदी में लिखें तो एकल आबंध से संतुष्ट होता है। अच्छा, दूसरा है CnH2n, CnH2n जिसको कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। यानी CnH2n+2 को एल्केन कहते हैं, CnH2n को एल्कीन कहते हैं, CnH2n-2 को एल्काइन कहते हैं। यह तीन गो हाइड्रोकार्बन तीन तरीका से संतुष्ट होता है। यानी एल्केन जो होता है यह सिंगल बॉन्ड से यानी एकल आबंध से संतुष्ट होता है। एल्कीन जो होता है यह डबल बॉन्ड से यानी द्वि आबंध से संतुष्ट होता है। यह एल्काइन जो होता है यह ट्रिपल बॉन्ड से यानी त्रि आबंध से संतुष्ट होता है। इसी को ध्यान रखना है, याद रहे जितने बॉन्ड आपको बनाने हैं, डबल बनाना हो या ट्रिपल बनाना हो, सिंगल तो साधारण है लेकिन डबल और ट्रिपल अगर आपको बनाना है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे लास्ट में लाके हम कार्बन को ऐड करें। सबसे लास्ट में लाके कार्बन को जो ऐड किया गया है उसी में आप देखें, इसके पीछे की डबल बॉन्ड कैसे लगा था, उसी में आप देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड हम सबसे पीछे वाले में ही लगा रहे हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि एक बॉन्ड पर, एक जो बंध है उस पर दो गो इलेक्ट्रॉन है और हमको हाइड्रोजन कितने रखने हैं, चूंकि हर एक हाइड्रोजन पर दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के पास दो गो इलेक्ट्रॉन है, तो हमें कार्बन पर इस प्रकार हाइड्रोजन को रखना है कि कार्बन का अष्टक पूरा हो, यानी एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए। तो देखिए हर बार में पाई को आप गिनिए तो हर एक पाई के पास देखिएगा 2 4 6 8 यानी 4 गो पाई आपको प्रत्येक कार्बन पर मिलेंगे और एक कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 गो पाई यानी 4 गो जो पाई लगाया गया है जिस पर एगो पर दो इलेक्ट्रॉन है तो 4 दूना कितना हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी प्रत्येक कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। यह संरचना सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, हर हाल में पूछा जाता है, इसलिए इसको बनाना सीखें। इसके साथ साथ आपको कल बताया गया था क्लास में कि आपको साइंस का मैराथन मिलेगा, तो साइंस का मैराथन आपको कल मिल सकता है, यानी आज 9 तारीख है, 10 तारीख को आपको 10 बजे के आसपास हम मैराथन देंगे आपको साइंस का, जिसमें पहला चैप्टर लाइट आपको हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स में लाइट पढ़ाएंगे और लाइट पढ़ाने के बाद उसके जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, पहले लाइट का थ्योरी दिया जाएगा, थ्योरी देने के बाद उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाया जाएगा, सूत्रों को साबित किया जाएगा। तो कल आप 10 बजे के बाद यानी 10 बजे हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप 11 बजे उसको ज़रूर देखें, देखना ना भूलें, देखिए साथ में दूसरों को भी दिखाइए, ठीक ना। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने से ये होगा कि वैसे बच्चे जिनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी तो अपने भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में, मेरा प्रयास है कि क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को समझा सकें, इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें और पूरा देखें। धन्यवाद।